एकदश रुद्रों के प्रतीक हैं भगवान श्री भवभावेश्वर शिवलिंग। प्रेमपुरी कैंप में आयोजित हुआ बृहद भंडारा। प्रयागराज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी शिव चैतन्यपुरी जी महाराज ने कहा, भगवान श्री भवभावेश्वर महादेव का शिवलिंग 11 रुद्रों का प्रतीक है। ये 11 रुद्र देव देवताओं के कार्य साधने के लिए प्रकट हुए थे। श्री महाराज आज यहाँ काली मार्ग स्थित अपने शिविर में आयोजित बृहद भंडारे के पूर्व उपस्थित संतों को भगवान भवभावेश्वर महादेव की महिमा का बखान करा रहे हैं। श्री महाराज ने कहा कि शत रुद्र संहिता में श्री नंदीश्वर जी ने भगवान शिव के एकादश रुद्रों की कथा सुनाते हुए बताया कि कश्यप ऋषि की तपस्या से परिचय देता हूँ कि मैंने प्रयागराज के 11 कुंभ और 90 साल की आयु और मैंने उत्तराधिकारी के रूप में हमारे परम पूज्य श्री 108 जी महाराज को मान मंडलेश्वर के पद पर नियुक्त किया और MSc पास हैं और मेरे अखाड़े के साथ मेरे को 18 साल हो गए। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मेरी संस्थाएँ हैं उनको सब चलाएंगे और अखाड़े के साथ मधुर संबंध रखेंगे। जैसे मैंने रखा बचपन से उसी प्रकार से व्यवहार रखेंगे। तो ये छोटा संक्षेप में मैंने आपको परिचय दिया। फिर मैं निवृत्त का मतलब मैं तो अखाड़े में रहूँगा। हम वरिष्ठ मंडलेश्वर हैं, जाते नहीं कहीं, लेकिन इनकी देख रेख इनकी करते हैं। ये हमारी देख रेख में सारा काम हमारा चलाएंगे करेंगे और मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि संस्थाओं की जिस प्रकार से आप माहौल देख रहे हैं सेवा करते रहेंगे। बोलो आदि करिए, बड़े कथाकार हो गए, भागवत के क्या हो गए, हमारे आश्रम के हैं, हमारे आश्रम से निकले हैं। जैसे ये मंडलेश्वर है ऐसे ही मेरे ये मंडलेश्वर है, ये महामंडलेश्वर है, महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। और मेरे से मिलने के लिए आ गए थे वो, क्योंकि हमारे आश्रम में रहे थे, आते जाते रहते हैं। वो 5 मिनट वो भी अपना जो है उसके बाद विषय में आप कुछ बताइए। ये जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे बहुत पुराने महापुरुष हुए हैं, स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जी के समय और हमारे सद्गुरुदेव महानिर्वाणी के वरिष्ठ महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव के पावन सानिध्य में हमारे दिल्ली हिरणकी के स्वामी सच्चिदानंद पुरी जी रहे हुए हैं। और अनेक वर्षों से परंपराओं के अनुसार जब भी कुंभ लगता है तो गुरु महाराज के आशीर्वाद के नीचे इस आश्रम में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो पधार कर अपने गुरु महाराज प्रेमानंद जो मोनी बाबा के नाम से विख्यात थे कश्मीर के, उन्हीं के निमित्त वो ये सारे संतों को वो भंडारा कराते हैं। तो महाराज जी में परिचय दे दीजिए थोड़ा। हाँ, परिचय ये है कि महानिर्वाणी अखाड़े के जो वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं महाराज जी हमारे गुरुदेव, मैं उनका कृपा पात्र शिष्य हूँ। महाराज जी ने बड़े अनुग्रह से ये आशीर्वाद दिया है। और ये जो सारे संत आप देख रहे हैं महानिर्वाणी अखाड़ा और अनेक प्रांतों से जो महापुरुष आए हैं, उन सब संतों की सेवा करने का गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है उन्हीं को हम पालन करने की कोशिश करेंगे। और आप प्राय आप देख रहे हैं इस परिकल्प में कि सारे महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं की सेवा के रूप में ये सारा प्रकल्प चल रहा है। मैं इसी अनुग्रह से सद्गुरु को मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी का वरद हस्त हमारे ऊपर जीवन पर्यंत और उनका बना रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं महाराज जी के आपके यहाँ जो भंडारा है इस बारे में आपका क्या कहना है, ये आयोजन के बारे में? ऐसा है जी, हम जो है ना कश्मीर के हैं। कश्मीर जब छूटने के बाद 1990 में दिल्ली में आकर बस गए। दिल्ली में जो है हमारे गुरुजी बहुत बड़े तपस्वी योगी ज्ञानी महापुरुष थे। उन्होंने 54 दिन तक अन्न जल छोड़ करके अपने योगिक क्रिया में योगाभ्यास में रह करके उसके अनंतर जनवरी
2017 को उन्होंने अपने आप अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ही तो मैं ये भंडारा आयोजन करते हैं। जब भी हो ये आश्रम जो है, जो हमारे महामंडलेश्वर स्वामी शिव चैतन्यपुरी जी महाराज हैं, इनके आश्रम में वृंदावन में मैं 1963 में 4-5 साल रहा हूँ, पढ़ा हूँ, रहा हूँ। इस आश्रम के साथ हमारा पूरा बचपन से ही संबंध है। मैं इनको बड़े अपने गुरु के स्वरूप में मैं मानता हूँ। जो भी कार्यक्रम करता हूँ, ये कार्यक्रम हमारे गुरु जी के उपलक्ष्य में। हमारे गुरु जी का नाम है स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज है, और 18.5 साल तक उन्होंने मौन रहा। इसके नाते जो है उनकी मौनी बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो उन्हीं के नाम से जो है ना, यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम में, ये पुण्य स्थल में, और हमारे प्रेमपुरी ये जो मंडल में, ये कैंप में जो है, तो मेरे को इच्छा हुई है यहाँ कुछ महात्माओं को भोजन देने का। तो उसी उपलक्ष्य में जो है ये भंडारा किया गया है। ये हमारे गुरु जी के परिचय। मेरा नाम है महंत स्वामी सच्चिदानंद पुरी है। मैं बचपन से ही तो घर छोड़ के जब चले आया छोटेपन में, तो घूमते फिरते मैं कश्मीर पहुंच गया। वहाँ पर ये मौनी बाबा जो मेरे मिले, उन्होंने देखा, तो देख करके ये अच्छे घराने का लड़का समझ करके मुझे अपने पास रखा। 1960 में मेरे को यज्ञोपवीत संस्कार किया। तो उसके बाद मैं पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद विद्यालय भेज दिए हैं, वहाँ से मैंने वेदांत से शास्त्र किया हूँ और हिंदी से MA किया हूँ। उसके बाद कश्मीर में अपने आश्रम बांडीपुरा में आश्रम में है, श्रीनगर से 55 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ रह करके विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा। तो अब 22 साल तक विद्यार्थियों को पढ़ाया। उसके बाद जो है ना, कश्मीर छोड़ने के नौबत आ गई, कश्मीर छोड़ दिए हैं। फिर वहाँ से आकर के यहाँ घूमते रहे। फिर हमारे उधर ही कश्मीर के ही सोपुर के रहने वाले, उनका नाम है याद नहीं आ रहे, उन्होंने जो है वो गुरुजी के संबंध में रहे हैं। उन्होंने आश्रम बना करके उनको दान दे दिए हैं। उस आश्रम में हम बैठे हुए हैं। उसी आश्रम में ही गुरुजी ने शरीर अपना छोड़े हैं और वहाँ मंदिर भी बनाए हैं। वो मंदिर जो है दाक्षिणात्य हिसाब से बना कर रखे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। शिवलिंग भी जो 2.5 फुट के शिवलिंग ऊंचा स्थापना किए हैं। पूरा विधि विधान से आज तक जो है उसमें दूध का अभिषेक रोज चलता रहता है। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा एक वैदिक परंपरा जो है, सनातनी परंपरा और दशनामी संन्यास और महानिर्वाणी अखाड़ा में जो हमारे पूज्य चरण स्वामी जी बैठे हैं, 42 साल महामंडलेश्वर पद पर सम्मिलित रहना, 3 आचार्य मंडलेश्वर बदल गए आपके सामने, एक सामान्य बात नहीं है। और राष्ट्रपति के द्वारा आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। सांख्य योग पुराण वेदांताचार PhD किया है आपने। भारत में बड़े बड़े शंकराचार्यों के द्वारा आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ है, जो एक सृष्टि विचार है। स्वामी जी ना, सृष्टि विचार नाम का आपने पुस्तक लिखी हो। महाराज इसमें देख के बोले कैमरे सामने। बड़ा अद्भुत। दूसरी बात कि इनके चरणों में मुझे विद्यार्थी काल में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने मंडलेश्वर आपने बना दिए, कितने कथावाचक बना दिए। और आपके प्रिय कृपा पात्र शिष्य महामंडलेश्वर पद अभी 6 तारीख में, 4 तारीख में महामंडलेश्वर पद और अपने संपूर्ण जितने आश्रम हैं, अखाड़ा के द्वारा, भक्तों के द्वारा पूरा राय सलाह लेकर के और अपने द्वारा जो उन्होंने ज्ञान की परंपरा और आध्यात्मिक परंपरा और एक भौतिक संपत्ति को जो अर्जित किया, उसको आप अपने शिष्य को सहयोग शिष्य हैं। और ऐसे शिष्य मुझे लगता है इस कलयुग में ऐसा शिष्य मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, सचमुच।
अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है कि गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं रखते हैं। और महाराज जी का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे आगे भी, यही हम चाहते हैं। और स्वामी जी आगे संस्थाओं को चलाएंगे, अखाड़ा से जैसे परंपरा का निर्वहन करेंगे, समाज के अनेक इस तरह से है। इतना इनका अच्छा स्वभाव है। सन 2001 में हमारे आश्रम कुटिया का ओपनिंग करने गए थे, तो इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था, बेटे मैं तुमको महामंडलेश्वर बना के छोड़ूंगा। फिर सन 2016 में गुवाहाटी में थे हमारे साथ में, तो वहाँ भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि बेटा तू मंडलेश्वर बना के छोड़ूंगा। तो इन्होंने इनकी शालीनता से, इनकी योग से, तपस्या से कितने महामंडलेश्वर बना दिया अखाड़े के अंदर, और कितने संतों का कायाकल्प किया अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वैभव के द्वारा। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे गुरु सबको मिले।